सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद देती हूँ समीरा और सोहेल को कि उन्हें अल्लाह ताला ने एक औलाद नसीब की है। अब फ़िलहाल वो एनआईसीयू में, इनके अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने अपने ब्लॉग्स में बताया है, तो दुआ करते हैं कि वो बच्चा जल्द से जल्द जो है एनआईसीयू से बाहर आ जाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो यहाँ पर जो है ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने अपने ब्लॉग में ही रिवील कर दिया है जेंडर। जी हाँ, बेबी गर्ल इन्होंने बताया है। बात बात पे, हर बात पे वो ये कह रहे थे कि बच्चा, बेबी आ जाएगा, बेबी आ जाएगा। तो फिर सडनली 9 मिनट के बाद से उन्होंने अपनी, जब माँ से बात कर रहे थे और समीरा से मिलवा रहे थे, वहाँ पर रिवील कर दिया। जैसे कमेंट में भी आप पढ़ सकते हो कि बेबी गर्ल मुबारक सोहेल एंड समीरा। और भी बहुत सारे कमेंट आए हैं, बेबी गर्ल मुबारक हो माशाल्लाह। तो सभी लोगों को वो पता चल चुका है, अंदाज़ा भी लग गया है, क्योंकि इन्होंने अपने ही व्लॉग में खुद अपने मुंह से जेंडर रिवील कर दिया है कि बच्ची होती तो अच्छा होता, बेबी आती वहाँ साइड में सोती तो हमें देखने में अच्छा लगता। इस तरीके से बातें हो रही थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पैदा होते ही आईसीयू या एनआईसीयू में लेकर जाते हैं। इसका मेन रीज़न होता है कि माँ को डिलीवरी के टाइम बुखार हो या वाटर बैग फट गया हो, तो डॉक्टर जो है वो प्रिकॉशन के लिए बेबी को एनआईसीयू में रखते हैं, ब्लड टेस्ट और एंटीबायोटिक्स के लिए। और एक और वजह भी हो सकती है क्योंकि डॉक्टर्स ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि बेबी खुद से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, फीडिंग स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब वो खुद से दूध पी सकता है नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें वो देखती हैं। ब्रीथिंग इशू का मतलब ये होता है कि न्यू बॉर्न जब पैदा होता है, कभी कभी उसको लंग्स में पूरी तरह से ओपन होने के, उसके लंग्स के, बेबी के ओपन होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। इसलिए ऑक्सीजन या ऑब्जर्वेशन के लिए एनआईसीयू में रखा जाता है। वेट थोड़ा कम होने के 2.5 किलो से कम हो तो टेम्परेचर और फीडिंग मॉनिटर करने के लिए एनआईसीयू में बेस्ट जगह होती है। और डिलीवरी के टाइम अगर स्ट्रेस हो, लॉन्ग लेबर, सी सेक्शन या पानी कम होना की वजह से बेबी थोड़ा स्ट्रेस्ड हो सकता है, इसलिए डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। एक और चीज़ है गाइस, मेकोनियम कहते हैं उसे, पेट की गंदगी पानी में जाना, यानी कि डिलीवरी के टाइम जो है बेबी ने पानी में पोटी कर ली हो या ब्रीथिंग इश्यूज हो रहा है या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम हुई वो, इसके लिए वहाँ पे रखते हैं। या फिर इन्फेक्शन का डर होता है कि माँ के डिलीवरी के टाइम फीवर था या वाटर बैग फट गया था, इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसी वजह से बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है एनआईसीयू में। तो शुगर लेवल देखते हैं वहाँ पर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है एनआईसीयू में, इस वजह से वहाँ पर रखा जाता है। तो जो माएँ होते हैं, जो पापा लोग होते हैं, वो जो है माँ बाप ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि भैया बेबी तो एक तो हुआ है, बहुत दिन बाद हुआ है और पहला बेबी है, पहला बच्चा है, तो टेंशन तो होने की बात ही है। दोनों ख़ानदान में टेंशन बढ़ जाती है, माँ के रिलेटिव्स में, बाप के रिलेटिव्स में। और ज़्यादातर ये टेंशन रहती है कि बच्चा एनआईसीयू से कब बाहर आएगा, डॉक्टर हमें आकर कब ये खुशखबरी देंगे कि अब आपका बच्चा सेफ़ है और आप अपने बच्चे को गोद में ले सकते हो, अब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर दूध पिला सकती है। ये सारी चीज़ों की टेंशन माँ और बाप दोनों को होती हैं। एक तो सी सेक्शन से हुआ है, ऊपर से ब्रीथिंग इश्यूज़, इन्हीं इश्यूज़ की वजह से ही एनआईसीयू में रखते हैं। अगर अब बच्चा 2.5 किलो से ज़्यादा हो जाए, नहीं 2.25 किलो का है, 3 किलो का बच्चा है, हेल्दी है, तो अगर उसको कोई इशू है यानी कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, तो भी थोड़ी देर के लिए जैसे कि जॉन्डिस वगैरह हो सकता है तो रखते हैं, फिर दे देते हैं वापस। बट यहाँ पर कंटिन्यूस 2 या 3 डेज़ के लिए रखा जा रहा है, तो ब्रीथिंग इश्यूज हो सकता है, उसके लिए 1 वीक भी हो सकता है, कभी कभी 15 दिन का भी हो सकता है। मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे बात कर रही हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम यहाँ पर इन लोगों का साइड लेके बात कर रहे हो। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक माँ का दर्द समझकर, और जस्ट ये जो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस के तहत ही आप इसको समझिए कि बेबी क्यों जाकर एनआईसीयू में रहता है, बच्चे को क्यों रखा जाता है, उस हिसाब से लीजिएगा। कोई आकर ये मत कहना कि ये हैदराबाद का नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये वीडियो अब उस टॉपिक के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ये सिर्फ ये है कि बच्चा छोटा, जो बेबी है, लड़की है, वो एनआईसीयू में है, उसके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कीजिएगा, जच्चा बच्चा के लिए दुआएँ कीजिएगा कि बच्ची जो है जल्दी से जल्दी
NICU से बाहर आ जाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बाहर आए, सब कुछ ठीक ठाक हो, सांस अच्छे से ले रही हो। और क्योंकि पता है अगर माँ दूध पिलाती है ना तो गाइज सांस जो है लेना पड़ता रहता है बच्चों को, सांस अटकती रहती है। अब जब आप पानी पीते हो ना तो पानी पीते वक्त जो है आप सांस नहीं ले सकते, एक साथ दो काम नहीं कर सकते। वैसे ही बच्चे दूध पीते वक्त सांस नहीं ले सकते, जैसे वो दूध को निगलते हैं वैसे ही वो नाक से सांस लेते हैं। तो कभी कभी वो सांस जो है बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग फास्ट होती हो तो वो दूध जो है लंग्स में चले जाने का डर भी रहता है, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है गाइस। तो इस वजह से जो है वो खुद से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो बच्चों को जो है वो NICU में रखते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को, जस्ट बिकॉज इसीलिए। बस ये जो है ना जो भी बच्चे को प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कुछ भी ना हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर हुआ भी है तो अल्लाह ताला उस बच्ची को सेहत और तंदुरुस्ती दे अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में। और तमाम अंबिया कराम, तमाम औलिया कराम और तमाम सहाबा कराम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह पाक जो है इन माँ बाप की दुआ कबूल फ़रमाए। और आप भी आमीन बोलिएगा कि वो बच्ची अल्लाह की रहमत इनके घर वापस आ जाए, यानी कि इनके गोद में वापस आ जाए जो NICU में रखी हुई है। और मतलब एक माँ और बाप को जो खुशी होती है ना जब बच्चा अपने हाथ में आए और वो फील हो, वो खुशी जो है ना वो अलग ही होती है। और पहला बच्चे की गई वो खुशी अलग होती है। यहाँ पर आप इस लड़के सोहेल का चेहरा देख सकते हो। जब वीडियो बना रहे थे स्टार्टिंग में अपने घर के बेड पर बैठकर, तो वहाँ पर आंखों में आंसू दिख रहे थे, बट आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था ये बंदा। ये भी बोल रहा था कि मैं खुशी मनाऊं या मैं रोऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो खुशी हो गई कि बेबी हो गया है और दूसरी तरफ जो है वो बेबी NICU में है, तो वहाँ पर एक डर सा माहौल है। आप देख सकते हो नानी के चेहरे पर उतनी खुशी नज़र नहीं आ रही थी, टेंशन सा माहौल था, आप देख सकते हो। माँ भी जो है उतनी मतलब जैसे कि बेबी हो गया तो एकदम चेहरा महक सा खुशी सा दिख नहीं रहा था। हंस तो रहे थे मगर वो अंदरूनी खुशी नहीं थी, जैसे बोलते हैं ना खुशी से फूले नहीं समाना, तो वो वाला चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था, जस्ट बिकॉज के उनकी बेबी जो है NICU में एडमिट है। और आप सभी लोगों से वो दुआओं की अपील भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ सभी लोग अभी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दो कि भाई वो क्या दिखा रहे हैं अपने व्लॉग में, क्या नहीं दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या ओवर एक्टिंग की, नहीं एक्टिंग की। इन सब चीज़ों को साइड में रखकर खासकर जच्चा और बच्चा, माँ और बच्ची के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि माँ एक ज़िंदगी से लड़कर, ज़िंदगी और मौत से लड़कर माँ का एक दोबारा जन्म होता है कि बच्चा पैदा करना कोई ईज़िली काम नहीं होता है गाइस। तो इस सिचुएशन को समझते हुए बच्चा और जच्चा दोनों के लिए भर भर के दुआएं दीजिएगा, ताकि अल्लाह पाक जो है उस बच्ची को, उस रहमत को उसकी माँ की गोद में जल्द से जल्द पहुँचाए। और वो शायद अभी तक उसको दूध भी पिलाया गया है, नहीं पिलाया गया, अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि सांस की तकलीफ होती है तो गैस दूध नहीं पिलाया जाता है जब तक वो खुद से सांस ना ले। जैसे वो ऑटोमेटिक खुद से ब्रीथ करना स्टार्ट कर दे तो वैसे वो दूध पिलाना भी स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा वो दूध वहाँ पर पिलाएंगे, लेकर जाकर, माँ को नहीं भेजेंगे। फिर उसके बाद में वो सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो माँ को भेजेंगे दूध पिलाने के लिए, फिर बच्चे को हाथ में देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कि जॉन्डिस वगैरह भी हुआ हो तो बच्चे को दे देते हैं दूध पिलाने के लिए। यहाँ पर ये देखना है कि अब कब जो है ये हमें खुशखबरी देखने को मिलती है कि बच्चा इनके हाथों में आ गया है। वैसे गैस बेबी गर्ल हुई है और सबको बहुत बहुत मुबारक, और हम सबको इन्होंने मिठाई खिलाई है, भले हमारे मुंह में गई हो ना गई हो, मिठाई तो इन्होंने खिला दी है। तो इन सबको जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो समीरा और सोहेल को एक बार और फिर से उनको प्यारी सी बेटी अल्लाह ताला ने नवाजी। तो मिलते हैं गैस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस प्यारी सी मासूम सी बच्ची के लिए बहुत से बहुत सारे दुआएं दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भर भर के आमीन बोलिएगा, दुआ दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हाइप करके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय और अपनी दुआएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाना उस बच्ची के लिए। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।